हिमालय की तलहटी के घने जंगलों में बसे छोटे से गांव भैरवपुर में एक ऐसी किंवदंती थी जिसने हर ग्रामीण की रीढ़ को झकझोर कर रख दिया था। कहानी पुष्पालाल चंदन के बारे में थी, जिसका नाम श्रद्धा और भय दोनों के साथ सुना जाता था। पुष्पालाल एक औषधि विशेषज्ञ थे जो पौधों के बारे में अपने ज्ञान और उनके रहस्यमय गुणों के लिए जाने जाते थे। उनकी छोटी सी झोपड़ी जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित थी, एक ऐसी जगह थी जहां ग्रामीण अक्सर शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की बीमारियों के इलाज पर उनकी विशेषज्ञता जानने के लिए आते थे। वह दुर्लभ जड़ी बूटियों के विशाल संग्रह के लिए जाने जाते थे, जिनमें से कई के बारे में माना जाता था कि उनमें जादुई शक्तियां थीं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, पुष्पालाल के आसपास अजीब चीजें होने लगी, ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी समझा नहीं सकता था। इसकी शुरुआत तब हुई जब पुष्पालाल की चमचमाती काली आंखें भूतिया सफेद हो गईं। सबसे पहले ग्रामीणों ने इसे बुढ़ापे से ज्यादा कुछ नहीं कहकर खारिज कर दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें ध्यान आने लगा कि वह पहले जैसा नहीं रहा। वह और अधिक एकांत प्रिय हो गया। उसके एक समय के सौम्य व्यवहार की जगह भयानक शीतलता ने ले ली। ग्रामीणों को कभी कभी देर रात उसकी झोपड़ी से अजीब मंत्रोच्चार की आवाजें सुनाई देती थीं, लेकिन जब वे जांच करने गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। एक ठंडी सर्दियों की शाम प्रिया नाम की एक युवा महिला अपने बीमार पिता का इलाज खोजने के लिए बेताब थी। उसने पुष्पालाल से मिलने का फैसला किया। उसके पिता कई हफ्तों से बिस्तर पर थे और हर संभव उपाय करने के बावजूद उनकी हालत और खराब होती जा रही थी। उसने पुष्पालाल के अजीब तरीकों के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन वह कुछ भी आजमाने को तैयार थी। गांव वालों ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी, लेकिन प्रिया के पिता के प्रति प्यार ने उसे उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही प्रिया बर्फ से ढके रास्ते से हर्बलिस्ट की झोपड़ी की ओर चली, वह इस एहसास से उबर नहीं पाई कि कुछ गड़बड़ है। हवा में अप्राकृतिक सन्नाटा छा गया था और पेड़ अंधेरे प्रहरी की तरह उसके ऊपर मंडरा रहे थे। जब वह झोपड़ी के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला था, दरारों से हवा के झोंके के कारण चरमरा रहा था। पुष्पालाल, प्रिया ने अंदर कदम रखते हुए झिझकते हुए पुकारा। हवा भारी थी, जड़ी बूटियों और धूप की तीखी गंध से भरी हुई थी। एक तेल के लैंप की धीमी रोशनी टिमटिमा रही थी, जिससे पूरे कमरे में लंबी छाया पड़ रही थी। पुष्पालाल का कोई निशान नहीं था, लेकिन कमरा एक अस्थिर ऊर्जा से जीवंत महसूस हो रहा था। अचानक छाया से एक आवाज आई, करीब आओ प्रिया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आवाज के स्रोत की ओर मुड़ते ही प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। कमरे के कोने से पुष्पालाल उभरे। उनका पहले दयालु चेहरा अब एक अप्राकृतिक मुस्कान से भर गया था। उसकी सफेद आंखें मंद रोशनी में चमक रही थीं और उसकी त्वचा पीली, लगभग पारभासी थी। वह एक आदमी से ज्यादा एक भूत की तरह लग रहा था। तुम्हारे पिता, पुष्पालाल ने आगे कहा, एक अभिशाप से पीड़ित हैं। एक अभिशाप जिसे मैं हटा सकता हूं, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रिया ने अपनी नसों को स्थिर करने की कोशिश करते हुए जोर से निगल लिया। कैसी कीमत? पुष्पालाल की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई, जिसमें नुकीले पीले दांत दिखाई देने लगे। कीमत तुम्हें तय नहीं करनी है बच्चे, अभिशाप अपना भुगतान मांगता है। उसकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना पुष्पालाल ने प्रिया को एक छोटी मेज पर बैठने का इशारा किया। उसने अपने जार और शीशियों के संग्रह को खंगालना शुरू कर दिया। विभिन्न जड़ी बूटियां और पाउडर निकाले। जैसे ही उसने उन्हें एक साथ मिलाया, उसने अपनी सांसों के बीच एक मंत्र बुदबुदाया। ये शब्द विदेशी और परेशान करने वाले थे। प्रिया मंत्रमुग्ध और भयभीत दोनों तरह से देखती रही। उसने अफवाहें सुनी थी कि पुष्पालाल काले जादू में लिप्त है, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया था। अब जब उसने उसे अनुष्ठान करते हुए देखा तो उसे सच्चाई का एहसास हुआ। इस आदमी के बारे में कुछ बहुत ही भयावह बात थी। इसे पी लो, पुष्पालाल ने उसे गाढ़े गहरे तरल पदार्थ से भरी एक छोटी शीशी देते हुए कहा। इससे आपके पिता का दर्द कम हो जाएगा और श्राप हट जाएगा। लेकिन याद रखें, हर श्राप की अपनी कीमत होती है। प्रिया झिझकी, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए बेताब उसने शीशी उनके हाथ से ले ली और एक ही झटके में पी गई। तरल कड़वा और गंदा था, और जैसे ही यह उसके गले से नीचे गिरा, उसे अपनी नसों में अचानक ठंडक फैलती हुई महसूस हुई। वह हौंफने लगी। उसे अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। आपने मेरे लिए क्या किया है? प्रिया का गला रुंध गया, उसकी आवाज कमजोर हो गई। पुष्पालाल की मुस्कान द्वेष से भरी थी। तुमने पहला कदम उठा लिया है मेरे प्रिय। तुम्हारे पिता का श्राप हट गया है, लेकिन अब उसे एक नया बर्तन ढूंढना होगा। प्रिया की आंखें भय से फैल गईं। वह अपने अंदर कुछ हलचल महसूस कर रही थी, कुछ अंधेरा और शक्तिशाली। यह ऐसा था मानो अभिशाप उसकी आत्मा में अपना रास्ता बना रहा हो। वह लड़खड़ाकर वापस लौटी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन पुष्पालाल ने आश्चर्यजनक ताकत से उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत देर हो चुकी है प्रिया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ मृत पत्तों की सरसराहट जैसी थी। अभिशाप तुम्हें जाने नहीं देगा। अब नियंत्रण करना मेरा है। उस पल प्रिया को भयानक सच्चाई का एहसास हुआ। पुष्पालाल ने न केवल अपने पिता को श्राप दिया था, बल्कि उन्होंने उसे उन अंधेरी शक्तियों का पात्र भी बना दिया था जिन्होंने कभी उसे नियंत्रित किया था। कीमत सिर्फ उसके पिता की पीड़ा नहीं थी, यह उसकी अपनी आत्मा थी। जब प्रिया पुष्पालाल की पकड़ के खिलाफ संघर्ष कर रही थी तो दहशत फैल गई, लेकिन वह हर गुजरते पल के साथ खुद को कमजोर होती जा रही थी।
उसके अंग भारी हो गए और उसके अंदर का अंधेरा उसके विचारों को भस्म करने लगा। वह महसूस कर सकती थी कि अभिशाप उसके शरीर में फैल रहा है, उसकी जड़ें उसके शरीर में गहराई तक धंस रही हैं। मैं क्यों? वह फुसफुसाई, उसकी आवाज कांप रही थी। पुष्पालाल की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, लेकिन केवल एक पल के लिए। तुम्हें चुना गया है बच्चे, अभिशाप हमेशा दिया जाना चाहिए, ये शक्ति की कीमत है। इसके साथ ही उसने अपना हाथ छोड़ा और पीछे हट गया। उसकी आंखें संतुष्टि से चमक उठी। प्रिया हौंकते हुए फर्श पर गिर पड़ी। जैसे ही अभिशाप ने पकड़ लिया, कमरा उसके चारों ओर घूम गया, उसके शरीर और दिमाग को ऐसे तरीकों से घुमाया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह पुष्पालाल की भयानक हंसी को पृष्ठभूमि में गूंजती हुई सुन सकती थी, जो हर गुजरते सेकंड के साथ तेज होती जा रही थी। जैसे जैसे रात बीतती गई, प्रिया का मन उदास होने लगा। आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी पुष्पालाल उसके पास खड़ा था। उसकी सफेद आंखें द्वेषपूर्ण भूख से चमक रही थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगली सुबह ग्रामीणों को हर्बलिस्ट की झोपड़ी के नीचे प्रिया का निर्जीव शरीर मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, वह अपने सामने खाली जगह को देख रही थी और उसकी त्वचा पर अप्राकृतिक पीलापन आ गया था। वे बता सकते थे कि कुछ भयानक हुआ था, लेकिन किसी ने भी इसके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही समय बाद पुष्पालाल की झोपड़ी को छोड़ दिया गया। हर्बलिस्ट बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वह अभी भी जंगलों में भटकता है, अपने अभिशाप को आगे बढ़ाने के लिए नए पीड़ितों की तलाश करता है। दूसरों का कहना है कि पुष्पालाल की आत्मा उन्हीं जड़ी बूटियों में फंसी हुई है जिनका वह कभी उपयोग करता था, और उन अंधेरी शक्तियों से बंधी हुई है जिन्हें उसने बुलाया था। लेकिन निश्चित तौर पर कोई नहीं जानता। जो कुछ बचा था वह अभिशाप था, जो भैरवपुर की छाया में पड़ा हुआ था और अगली आत्मा के दावे की प्रतीक्षा कर रहा था। यह एक ऐसा अभिशाप था जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सका, और यह हमेशा पुष्पालाल चंदन के नाम से जुड़ा रहेगा। और इसलिए भैरवपुर गांव खामोश रहा, उस काले जड़ी बूटी विशेषज्ञ की याद और उस श्राप ने जिसने उन सब